स्टूडेंट्स, आज हम पेज मेकर के बारे में जानेंगे कि पेज मेकर किस प्रकार का प्रोग्राम है और पेज मेकर में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं पेज मेकर के बारे में। पेज मेकर को सबसे पहले एटलस कॉरपोरेशन ने 1985 में विकसित किया था, जिसको बाद में एडम ने 1994 में अब कैप्चर कर लिया, यानी अपने में मिला लिया। तो उसके बाद इसका नाम एडब पेज मेकर हो गया। सबसे पहले एटलस कंपनी ने बनाया था, बाद में इसका नाम एडब कंपनी के द्वारा एडब पेज मेकर रखा गया। पेज मेकर का प्रयोग पब्लिकेशन में किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड या क्वेश्चन पेपर या कुछ ऐसा चीज़ जो भी डिजाइन करना चाहें हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ये सुविधा दी गई है कि हम अच्छे तरीके से किसी भी टेक्स्ट को कहीं पर भी प्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेज मेकर के स्ट्रक्चर के बारे में। पेज मेकर का विंडो जब ओपन होता है तो कैसे ओपन होता है, क्या क्या चीज़ में दिखाई देती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पेज मेकर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम जरूरी होता है। यदि किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम हमको पता है तो हम जान जाएंगे कि वो फाइल किस प्रकार की है। तो पेज मेकर का एक्सटेंशन नेम होता है .pmd। जो पेज मेकर का एक्सटेंशन नेम है, और पेज मेकर के विंडो में सबसे ऊपर पाया जाता है टाइटल बार में यहाँ पर लिखा है एडब पेज मेकर। ये टाइटल बार वहाँ पर उसमें 3 बटन है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। यदि हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो अनटाइटल लिखा रहेगा। यदि फाइल को सेव कर दे रहे हैं तो पब्लिकेशन का नाम यहाँ पर दे देगा। ठीक है। टाइटल बार के नीचे पाया जाता है मेन्यू बार में कई प्रकार के मेन्यू पाए जा रहे हैं, जैसे फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटी, व्यूज, विंडो, हेल्प। ये इतने मेनू इसमें पाए जाते हैं। इस मेनू में जिस अक्षर के नीचे अंडरलाइन यानी अल्टर का प्रयोग जब करते हैं, कीबोर्ड पर अगर अल्टर का प्रयोग करते हैं तो मेनू के जो फाइल है उसके नीचे एफ के नीचे क्या हो जाएगा, लाइनिंग बन जाएगी। एडिट में ई के नीचे, लेआउट में एल के नीचे, टाइप में टी के नीचे, एलिमेंट में एम के नीचे, यूटिलिटी में यू के नीचे, व्यू में वी के नीचे, विंडो में डब्ल्यू के नीचे और हेल्प में एच के नीचे अंडरलाइन बनेगी। इसका मतलब यह है कि अगर अल्टर के साथ उस कैरेक्टर को प्रेस किया जाए तो पेज मेकर का वह मेनू ओपन हो जाता है। तो ये पेज मेकर का मेनू बार है, जो कि यहाँ पाया जाता है टाइटल बार के ठीक नीचे। टाइटल बार के नीचे मेनू बार के नीचे पाया जाता है टूल बार, जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें बहुत सारे टूल पाए जाते हैं, जैसे जो भी इसमें न्यू है, ओपन, जो भी रखना चाहेंगे आप रख सकते हैं। टूल में सारे टूल यहाँ से वहाँ तक ये टूल बार पाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक टूल बार यहाँ पर दिखाई देगा जब आप विंडो ओपन करेंगे। इसके बाद इसके नीचे पाया जाता है रूलर। यहाँ पर ये रूलर है। ये कैसा रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर है। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या कैसा रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर। यहाँ से नीचे जो रूलर पाया जा रहा है वह वर्टिकल रूलर पाया जाता है। इस रूलर में हम लोग सेंटीमीटर, इसके बाद पिक्सल और इंच में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इस रूलर को जिस तरह का हमको पैमाना चाहिए उस तरह के पैमाने को हम लोग ले सकते हैं। इसके नीचे हमारा जो ये पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे रूलर के बाद यहाँ पर जो पाया जा रहा है इसे कहते हैं टूल बॉक्स। ये क्या है, टूल बॉक्स है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टूल लेफ्ट साइड में और 7 टूल राइट साइड में, यानी 14 प्रकार के टूल इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं,
टूल बॉक्स। देख लिए, ध्यान रखिए, टूल बॉक्स और टूल बार में अंतर है। टूल बार यहाँ पर पाया जाएगा, जो एक स्टैंडर्ड टूल बार होगा जो किसी चीज़ के लिए आवश्यक है, जो किसी विंडो के लिए आवश्यक है, वैसे टूल बार इसमें पाए जाएंगे। ये टूल बॉक्स है, इसमें इस पेज मेकर में हेल्प करने के लिए एक टूल बॉक्स बनाया गया है। जैसे बहुत सारे इसमें टूल बॉक्स है, इसको आगे हम कभी पढ़ेंगे, किसी भी अन्य वीडियो में हम इसको बताएंगे कि टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल होते हैं और इन टूल्स का क्या कार्य है, इन टूल्स का क्या कार्य है, इन टूल का क्या शॉर्टकट है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो टूल बॉक्स, इसके बगल में क्या पाया जा रहा है, पेस्ट बोर्ड। इसके बगल में क्या है, यहाँ से ये सब इतना एरिया क्या है, ये टेम्पोररी बाउंड्री हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से। तो ये क्या है, ये पेस्ट बोर्ड होता है, जिसके ऊपर ये प्रिंट एरिया पाया जाता है। प्रिंट एरिया और ये बॉर्डर से बीच में जो स्पेस होता है उसको मार्जिन एरिया कहते हैं। पेज मेकर में प्रिंट एरिया और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको मार्जिन एरिया करते हैं। मार्जिन एरिया को बढ़ाया घटाया जा सकता है। पेज मेकर का बॉर्डर कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, ये जो बॉर्डर है। और पूरे यहाँ से यहाँ तक जो विंडो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है उसको वॉल बोर्ड कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको वॉल बोर्ड कहते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या है, ये टूल बॉक्स है। इसके बाद यहाँ से एक टेम्पोररी लाइन है जिसमें जो एरिया पाया जा रहा है उसको पेस्ट बोर्ड कहते हैं। पेस्ट बोर्ड के बगल में मार्जिन एरिया और यहाँ पर प्रिंट एरिया में हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कोई विजिटिंग कार्ड है या कार्ड है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। इस विंडो के राइट साइड में यहाँ पर कलर और स्टाइल पैलेट ओपन होते हैं। ये कलर और स्टाइल पैलेट एक ही में होते हैं। कब जब कलर ओपन करेंगे तो स्टाइल पैलेट क्लोज हो जाएगा, स्टाइल ओपन करेंगे तो कलर क्लोज हो जाएगा। तो कलर लेना होगा तो हम यहाँ से कलर को ले सकते हैं। इसको हम लोग विंडो मेनू में जाकर ओपन करेंगे। विंडो के द्वारा ही ओपन और हाइड होता है। ये शो और हाइड यहाँ से हम लोग विंडो मेनू के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मास्टर पेज और लेयर्स, इसको भी हम लोग विंडो मेनू के द्वारा ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। शो और हाइड वहाँ पर करते हैं। पिक्चर पैलेट, यहाँ पर एक पिक्चर पैलेट होता है जिसमें कई कैटेगरी के पिक्चर पाए जाते हैं। इसको भी हम लोग विंडो से शो और हाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैलेट होता है। कंट्रोल पैलेट में टेक्स्ट और पैराग्राफ के बारे में कोई भी फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल पैलेट विंडो मेनू में ही पाया जाता है, वहीं से वहाँ पर वहीं के द्वारा विंडो मेनू के द्वारा ही यह शो एंड हाइड होगा। तो ये 1 2 3 4 ये सब चीज़ें क्या है, ये कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, विंडो मेनू के द्वारा। इसको हम लोग शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं, छुपा भी सकते हैं। टूल बॉक्स को भी हम लोग हाइड कर सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं। अगर किसी कारण से टूल बॉक्स बंद हो गया या कहीं और चला गया तो हम इसको फिर यहाँ पर ला सकते हैं। तो इसमें क्या है, कलर है, इसमें मास्टर पेज है, लेयर है, इसमें पिक्चर है, ये कंट्रोल पैलेट है। कंट्रोल पैलेट में क्या करते हैं, टेक्स्ट और पैराग्राफ के प्रॉपर्टी को हम लोग बदल सकते हैं। जो भी टेक्स्ट बोल्ड है, इटैलिक करना, पैराग्राफ में क्या है, लेफ्ट सेंटर राइट करना, जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो बार पाया जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पाया जाता है, जो पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए, यदि पेज जूम है, बड़ा है, तो हम पेज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर पाया जाने वाला जो बार है जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, अगर पेज बड़ा है, लंबाई में बड़ा है, तो पेज को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओपन होता है उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर पेज की संख्या यहाँ पर शो कर दिखाई गई है। जैसे हमारे पास 2 पेज है तो यहाँ पर 1 और 2 पेज दिखाई दे रहा है, यानी 2 पब्लिकेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट क्या रहेगा, लेफ्ट एंड राइट पेज होते हैं। यहाँ पर मास्टर पेज होता है, ये मास्टर पेज यहाँ पर पाया जाता है।
इस मास्टर पेज पर हम जो भी डिफाइन कर देंगे वो सारे पेज पर दिखाई देगा। यदि मान लिया किसी कॉलेज का हम लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो यदि यहाँ पर मास्टर पेज पर हम उस कॉलेज का नाम दे रहे हैं, तो पेज की संख्या जितना भी बढ़ाएंगे वह मास्टर पेज का नाम जो है वो हर पेज पर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, उसको हर पेज पर लिखना नहीं पड़ेगा। पेज की संख्या यहाँ पर शो करती है, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, इसके बाद ये लेफ्ट राइट। यदि जब हम पेज को ओपन करते हैं या फाइल को ओपन करते हैं, न्यू लेते हैं, तो वहाँ पर पेज क्या होता है, दोनों पेज डबल पेज आता है। हम उसको सिंगल भी कर सकते हैं, डबल पेज की आवश्यकता नहीं है तो हम उसको सिंगल पेज कर सकते हैं। तो पेज को हमको यहाँ पर देख सकते हैं, पेज की संख्या को मिटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो पेज यहाँ पर शो करेगा। और वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पर पाया जाता है। ये पूरा का पूरा पेज मेकर का जो एक पिक्चर है, या पिक्चर कह लीजिए या विंडो कह लीजिए, इस विंडो पर हम लोग कार्य कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे। जितना प्रिंट एरिया दिया है वही वर्क एरिया होता है, इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और इससे अधिक कुछ जानकारी होगा तो अगले वीडियो में हमें आप लोग को बताऊंगा। पेज मेकर से रिलेटेड जानकारी या DTP से रिलेटेड जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और कोई कमेंट एक्स्ट्रा कुछ भी करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।